चर्चा भारत के भूगोल में है। अधिकांश लोग आप गए हों। रामचरितमानस में भी आध्यात्मिक प्रयाग की चर्चा है। इस प्रसंग पर हम देखें, मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, विद्वानों से जो सुनता हूँ तो अध्ययन में करता हूँ, ग्रंथ विश्व की हो रहा है। प्रयाग में प्रयाग का स्नान है। ये विलक्षणता यदि हम देखें तो भरत चरित्र में, यदि विलक्षणता की ओर चर्चा करें तो प्रसंग छूट जाएगा। एक भाव लेगी, हम और आप सुने हैं श्रीमद् भागवत में समुद्र का मंथन हुआ था। देवता और दानवों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया था, लेकिन कभी हमने ऐसे नहीं सुना कि समुद्र के द्वारा समुद्र का मंथन। समुद्र के द्वारा समुद्र का मंथन यदि हुआ है तो केवल भरत चरित्र। प्रेम अमिय मंतर विरह भरत पयोधि गंभीर कृपा सिंधु रघुवीर। समुद्र के द्वारा समुद्र का मंथन यदि कहीं हुआ है तो भरत चरित्र में हुआ है। प्रयाग के द्वारा प्रयाग में प्रवेश यदि कहीं हुआ है तो भरत चरित्र में हुआ है। प्रयाग के द्वारा प्रयाग में स्नान कहीं हुआ है तो भरत चरित्र में हुआ है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भरत प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय राम सिय मनि अनुराग। मैं निवेदन कर रहा था कि भारत के भूगोल में 6 प्रयाग की चर्चा है और रामचरितमानस में कुछ आध्यात्मिक प्रयाग की भी चर्चा है। तो आध्यात्मिक प्रयाग एक तो भरत जी ही स्वयं प्रयाग। भरत दरस देखत खुले मगन लोकन के भार, जन सिंघल फांसी भयो विधिवश सुलभ प्रयाग। ये भरत जी आध्यात्मिक प्रयाग है। और दूसरा प्रयाग रामचरितमानस में कौन सा है? मुद मंगलमय संत समाधि, मुद मंगलमय संत समाधि, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाधि। संतों के समाज को भी प्रयाग कहा, यह आध्यात्मिक प्रयाग है। तो अनेक प्रयाग की चर्चा है। कई तुलसी द्वादश ग्रंथ में हम देखेंगे तो भगवान श्री राम के चरण को भी कहीं पर प्रयाग कहा गया है, दशरथ जी के आंगन को भी प्रयाग कहा गया है, और महाराज जनक जी को भी प्रयाग कहा गया है। मन मन प्रयाग प्रयाग
मन को भी प्रयाग कहा गया है, दशरथ जी के आंगन को भी प्रयाग कहा गया है, मूल मंगलमय संत समाज को भी प्रयाग कहा गया है। तो अनेक प्रयाग की चर्चा। अब देखिए, लंका को देह नगर कहा गया है, देह नगर है, वहां देह की ही महत्ता है। अपने आप को भगवान मानने वाले लोग लंका में बैठे हैं। जनकपुर विदेह नगर है, तो चित्रकूट प्रेम का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, और प्रयाग अनुराग का। अब जहां जहां आप प्रयाग शब्द देखेंगे, लगभग लगभग अनुराग शब्द आपको मिलेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम का अनुराग का नगर कैसे है प्रयाग। तो उन्होंने कहा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग। प्रयाग शब्द है तो अनुराग शब्द है। और भरद्वाज जी कह रहे हैं, जाना मरम नहान प्रयाग, मगन होत तुम्हारे अनुराग, मगन होत तुम्हारे अनुराग। भरत तीसरे पहर प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। तो ये प्रयाग जो है अनुराग की नगर है, अनुराग का नगर है, और प्रेम ही प्रेम यहाँ उमड़ता है। कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। राम सिया कहते हुए भरत जी का प्रेम उमड़ रहा है। अच्छा, यहाँ देखेंगे एक परंपरा हमारे यहाँ है, कोई भी हम भजन गाते हैं या लोगों से सुनते हैं तो सीता का नाम पहले आता है और राम जी का नाम बाद में आता है। उदाहरण के लिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पहले सीता का नाम, फिर राम जी का नाम। कोई भी भजन आप गा लें, सीताराम 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 जाली तेरा तेरा कोई भी हम भजन गाते हैं सीता जी का नाम पहले आता है। जय जय सिया राम कहें, सीताराम सीताराम कहिए, सीता का नाम पहले आता है। लेकिन भरत जी कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। लेकिन ये भरत जी उल्टा जाप क्यों कर रहे? राम सिया क्यों कह रहे? लोग तो श्री राम कहते, सीताराम सीताराम। हम और आप जानते हैं कुछ बातें छत्तीसगढ़ी में जो स्पष्ट होता है वो दूसरे भाषा में नहीं हो पाता। एक बार एक जगत गुरु जी कथा सुन रहे थे, मैं कथा बोल रहा था, तब उलट पुलट लंका कपियारी का भाव बता रहा था। तो मैंने कहा कि उलट पुलटी का अर्थ ये है महाराज जी कि वो गाभा भर रहे थे हनुमान जी। उसने कहा ये गाभा क्या होता है? हमने कहा ये छत्तीसगढ़ी वाले समझ जाए, जब खेत की जुताई की जाती है और बीच में कुछ अंश छूट जाता है, उसको बार बार नागर को घुमा करके जोता जाता है, गाभा भरना कहते हैं। अब इसको देखिए उल्टा क्यों हो रहा है, भरत जी उल्टा क्यों जप रहे? हम आप जानते हैं नदी को बांधों में जोड़ा जाता है, नदी के पानी के द्वारा बांध को भरा जाता है। यदि बांध पूर्णतः भर जाता है तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं अब तो बांध उलट बह रहा है। क्यों उलट बह रहा है? इस रहा है कि बांध जो है पूर्णतः भर चुका है, अब वो बांध के पानी, नदी के पानी बांध के तरफ ना जा करके बांध के पानी ही नदी के तरफ आने लगा। ये उलट है। सिया राम कहते कहते भरत जी का हृदय संपूर्ण राममय हो गया है, तो भर गया श्री राम। और जब उलट हो रहा है तो राम सिया हो रहा है, पूर्णतः सरोगोर हो गया है भरत जी का शरीर। इसलिए कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग की भूमि है। कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग।
और तब तुलसीदास जी ने देखा, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस कोस कन जैसे। कोई व्यक्ति सामान्य रूप से चल रहा हो, उसके पैर यदि व्यक्ति सामान्य रूप से चल रहा हो तो कोई भी उस व्यक्ति के पैर के तलवे को नहीं देख सकता, या तो वह स्वयं पैर के तलवे को दिखाए या ऐसे पोजीशन में हो कि पैर के तलवे दिखे। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी जब जा रहे थे तो सेवकों ने कहा कि महाराज हम लोग तो धूप में काम करने वाले हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, हम पैदल चले जाएंगे, लेकिन आप इस घोड़े पर सवार हो जाइए। तब भरत जी ने कहा था, सेवकों ये क्या कह रहे हैं? सिर भरी जाम उचित यश मोरा, सब तेजे बन परम कटोरा, सब तेजे परम कटोरा। भरत जी ने कहा कि सिर के बल मैं जाऊं ये मेरे लिए उचित होगा, क्योंकि जिस मार्ग से हमारे प्रभु पैदल गए हैं, हम भी पैदल जा रहे हैं तो भगवान के स्वामी की बराबरी कर रहे हैं। यदि हमारे स्वामी पैदल गए हैं तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए, यदि हमारे स्वामी जमीन पर बैठे हैं तो हमें जमीन को गड्ढा खन करके कुछ नीचे बैठना चाहिए। तो भरत जी ने कहा, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सिर के बल मैं चल लूं ये मेरे लिए उचित है, लेकिन सिर के बल संभव तो नहीं। तो भरत जी क्या कर रहे हैं? बीच बीच में शीर्षासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने देख लिया और लिखा, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस कोस कन जैसे, पंकज कोस कोस कन जैसे। जैसे पंकज के कोस में ओस के कण हो। हम और आप कमल देखे हैं, यदि कोई व्यक्ति शीर्षासन करे तो पैर की स्थिति यो हो, ऐसे होगी पैर की स्थिति, और पैर की स्थिति यो हो। कमल देख लीजिए, कमल तालाब में कमल हो और पैर की स्थिति सेम है यही। भरत जिस शीर्षासन में है, तुलसीदास जी ने देख लिया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस कोस कन जैसे। भरत जी के पांव में छाले पड़े, उसमें पानी भरा हुआ है, जैसे मोती हो। कमल के पंखुड़ी पर छोटे बड़े बूंदे देखते हैं, गोलाकार होता है, वलयकार होता है, वैसे भरत जी के पांव में छाले पड़े थे, पंकज कोस कोस कन जैसे। ऐसे तुलसीदास जी देख लेते हैं, शीर्षासन कर रहे हैं भरत जी महाराज, दंडवत करते हुए जा रहे हैं। तो भरत जी की स्थिति बहुत ही गंभीर है और जा रहे। तुलसीदास जी ये लिखते हैं, वचन सुनी पुलिस पठाना, पुरजन प्रेम मन जानी बखाना, पुरजन प्रेम मन जानी बखाना। वचन सुनी पुलिस पठाना, पुरजन प्रेम मन जानी बखाना। भरत जी जब राम राम कहते विश्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो उसको सुन करके वज्र और पत्थर पिघल रहे। क्या बात, पत्थर पिघल रहे। हम लोग भी भगवान के नाम लेते हैं, भगवान की कथा हम भी सुनाते हैं, लेकिन पत्थर, लेकिन बात छोड़िए, श्रोता नहीं पिघल पाता। क्या कारण है?
कि हमारे राम नाम लेने से हमारे कथा सुनकर के श्रोता नहीं पिघल पाता, भरत जी के वाणी को सुनकर पत्थर पिघल रहे हैं, वज्र पिघल रहे हैं। कहा पुलिस शब्द का अर्थ लगाया, इंद्र जो है चाहता था भरत और राम का मिलन ना हो। बृहस्पति जी निवेदन उन्होंने किया कि गुरुदेव ऐसा कुछ करिए कि भरत और राम का मिलन ना हो, क्योंकि भरत राम का मिलन हो गया और भरत जी श्री राम को यदि आज्ञा वापस ले आए तो फिर हमारे लिए वही दीन बादर है, इसलिए आप कुछ करिए। लेकिन जब बृहस्पति ने कुछ नहीं किया तो इंद्र ने वज्र का प्रहार भरत जी के ऊपर कर दिया, वही पुलिस है। और जब राम राम कह करके राम राम कहिए प्रेम मनहु चंपासा, मगत प्रेम मनहु चंपासा, द्रवही वचन सुनी पुलिस बनाए। उस वाणी को सुनकर पुलिस इंद्र का वज्र पिघल गया। आसपास जो पत्थर पड़े थे ये सब पत्थर पिघल गए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोग भी भगवान के नाम लेते, हम स्वयं नहीं पिघल पा रहे, हम लोग कथा कहते सुनने वाले नहीं द्रवित हो रहा है, क्यों? कहा देखिए भगवान का नाम लेना ये कोई विशेष बात नहीं है, भगवान के नाम तो सब लोग लेते हैं। राम राम सब कोई कहे लेकिन बिना प्रेम नहीं तुलसी अवध किशोर। अरे चोर लोग भी भगवान का नाम लेते, ठग लोग भी भगवान का नाम लेते, संत लोग भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जब प्रेम नहीं होगा तो भगवान द्रवित नहीं होते, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। एक दृष्टांतकार ने लिखा, पुराने व्यास लोग बताते थे, बरसात के मौसम में कुछ चोर लोग सरयू के पार चोरी करने के लिए गए हुए थे। उस समय पुल इत्यादि का निर्माण तो हुआ नहीं था और चोरी करते करते 2-3 घंटा का समय लग गया। तब तक सरयू नदी में सरयू माता में बाढ़ आ गई और चोर फंस गए, चोरी करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा क्या किया जाए, अब तो हम फंस गए, पकड़े जाएंगे, नदी में बाढ़ है और हम वापस नहीं जा पाएंगे। तब तक देखा कि टिमटिमाते हुए दीपक जल रही थी किसी झोपड़ी में, वो श्री तुलसीदास जी महाराज की झोपड़ी थी। चोर लोग वहां गए और महात्मा जी को प्रणाम करके कहा कि महात्मा जी हम आपसे झूठ नहीं बोलते, हम लोग चोर हैं और चोरी करने के लिए आए हुए हैं और हमें सरयू के उस पार जाना है। आप लोग तो संसार सागर से पार करने के उपाय बताते हैं, तो कम से कम इस सरयू को पार करने का उपाय तो बता दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, आज के बाद चोरी कभी नहीं करोगे तब तो मैं उपाय बता देता हूं, अन्यथा जो करना है करो, मरता क्या न करता। चोरों ने कहा महाराज हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, आज हमारी नैया पार कर दीजिए। तो तुलसीदास जी ने कागज में राम लिखा और उन चोरों के हाथ में उसको पकड़ा दिया और कहा चलो पकड़ लो और जाओ सरयू में कूद जाओ, पार हो जाओगे। चारों चोर पार हो गए, से पार हो गए और जा करके मुट्ठी खोल के देखे तो उस कागज में राम लिखा हुआ था। चोरों ने कहा हम तो कभी कभार चोरी करते हैं, अब रोज चोरी बरसात में भी किया जाए, यदि फंस जाए बाढ़ में तो राम लिख ले कागज में और पकड़ लें और कूद जाए सरयू में, कोई टेंशन नहीं। यही हुआ। दूसरी बार फिर जब फंसे तो तुलसीदास जी के पास वो लोग नहीं गए, क्योंकि शपथ लिए थे कि हम चोरी कभी नहीं करेंगे, और स्वयं राम लिख करके में कूद गए। ले दे करके कई किलोमीटर बहने के बाद ले दे करके पार हुए। और तब किसी दिन जाकर तुलसीदास जी से कहा कि महाराज पहले बार जब हम चोरी करने के लिए गए हुए थे और आपसे ये सरयू पार करने का उपाय पूछा तो आपने कागज में राम लिख करके हमें दिया था, और जिसके प्रताप से हम सरयू को बड़े आसानी से पार हो गए थे, गोखुर के समान पार हो गए थे। लेकिन दूसरी बार हम लोग स्वयं राम लिखे और पार होने का प्रयास किया
तो डूबते डूबते बचे महाराज, ऐसा क्यों? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जो लिख के राम दिया था ना सज्जनों, वो संत का राम था, और तुम जो लिखे हो ना वो चोर का राम है। चोर का राम कितना काम करेगा, संत का राम काम कर सकता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, द्रवणी वचन सुनी पुलिस पठाना, पुरजन प्रेम जानी बखाना, पुरजन प्रेम जानी बखाना, द्रवणी वचन सुनी पुलिस पठाना, पुरजन प्रेम जानी बखाना। ये भरत की स्थिति। आज त्रिवेणी में भरत जी स्नान करते हैं, शीत सीता अशीत जल में स्नान करते हैं, और त्रिवेणी के मध्य से आवाज निकलती है, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। मांझ त्रिवेणी के मध्य से आवाज आती है कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। संसार में एक प्रकार से साधु मिलेंगे, दो प्रकार से साधु मिलेंगे, लेकिन सब प्रकार से कोई साधु नहीं है तो श्री भरत जी महाराज। इसी प्रसंग में मैंने कहा है कि एक प्रकार से भी साधु लोग होते हैं, केवल तन से साधु, ना वाणी से साधु, ना मन से साधु। कुछ लोग ऐसे होते हैं वाणी से और तन से साधु होते हैं, मन से साधु नहीं। तन से साधु के यदि हम उदाहरण देखें तो रावण केवल तन से साधु बन के गया, कह सीता दी गोसाई, लेकिन वाणी बोले वो वचन तुष्टि नहीं आई। से साधु था, वेश भी संत का बना लिया था, और धोखे में ही रामायण की चौपाई तो बोल रहा था कम से कम। तो दो प्रकार से साधु था। सब प्रकार से कोई साधु है, मन से, वाणी से, कर्म से, तो वो है श्री भरत महाराज। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अच्छा, सब प्रकार के साधु कौन हो सकता है? यही चौपाई पर सिद्ध किया जा रहा है कि सब प्रकार से साधु कौन है? जिनकी राम के चरण में अगाध प्रेम हो। राम चरण अनुराग अगाधु, अगाध प्रेम भगवान के चरणों में जिनका हो, वो सब प्रकार से साधु। और कहा भरत मांग लो जो मांगना है। क्या है तुम्हारे पास? भरत जी ने कहा कि आपके पास क्या है? प्रयागराज है, चार पदार्थ भरा भंडारू सब कुछ है। भरत जी ने कहा आज मैं मांग रहा हूं। भरत जी कहते हैं आज मैं मांग रहा हूं अपना धर्म त्याग। अच्छा देखिए, या भरत जी ये कह रहे हैं कि मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, इसलिए मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं? क्षत्रिय लोग तो मांगे हैं। किसी ने कहा कि भरत जी आप कैसी कह रहे हैं कि धर्म का आपका त्याग हो रहा है? मांगने के नाम से कह रहे हैं क्या? मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इसलिए आपके पिता भी तो मांगे थे, आपके पिता भी मांगते थे, वो भी क्षत्रिय हैं, मांगने में कोई बात नहीं है। तुम प्रेरक सबके हृदय और सोमति रावहि देव, वचन मोर तजि रहहि गृह, परिहरि शील सने। मांगने से क्षत्रिय धर्म नहीं जाता भरत,
और याद करो भरत, तुम भी तो मांग चुके हो। अरे मां कहीं हृदय महेश मनाई, अकुशल मातु पितु परिजन भाई। तुम भी तो मांगे हो भगवान शंकर से। अरे दशरथ जी की बात छोड़िए, तुम्हारी बात छोड़िए, भगवान राम भी तो मांगे ना। मांगी रावण प्रेम दयाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। तो सब लोग मांगे भरत, इसमें मांगने में धर्म की क्या बात। भरत जी ने कहा किसी देवता से वरदान मांगना बुरी बात नहीं है। वरदान तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग मांगते, भगवान शंकर ने तो ही मांगा। बार बार पर मांग हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। सब लोग मांगते हैं, मांगने में धर्म की क्या बात है। भरत जी ने कहा कि वरदान मांगना दूसरी बात है और भीख मांगना दूसरी बात है। आज मैं वरदान नहीं मांग रहा हूँ, कुछ सामान नहीं मांग रहा हूँ, कहा अन्य चीज मांगना और है, वरदान मांगना कुछ और है और भीख मांगना कुछ और है। आज मैं भीख मांग रहा हूं। और भरत जी ने कहा ये कुकर्म क्यों है, अच्छा कर्म क्यों नहीं है, भीख तो मांगे जा सकता है परिस्थिति बस। कहा कि कितना भी गरीब कोई व्यक्ति क्यों ना हो, संसार में गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, दुखी से दुखी व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे भीख मांग लेगा, लेकिन अपनी पुत्री से कभी भीख नहीं मांग पाएगा। और आज मुझे अपनी पुत्री से भीख मांगना पड़ रहा है। आज यमुना से मैं भीख मांग रहा हूं, मैं गंगा से भीख मांग रहा हूं। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति अपने बेटी से भीख नहीं मांग सकता, अपने बेटी से कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन आज मुझे अपने पुत्री से भीख मांगना पड़ रहा है। यमुना कौन है? विधि से मैं कली मलहरी, करम कथार विनंदन पर। विधि से कली मलहरी, करम कथार विनंदन पर। ये यमुना सूर्य पुत्री है और हम सूर्य वंश के हैं, इसलिए सूर्य पुत्री होने के कारण यमुना हमारी पुत्री है। आज बेटी से भी मांगना पड़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरत का हरण करते हैं। और गंगा, गंगा तो है ही है बेटी। एक भागीरथ ने लाया फिर भी बेटी है, और दूसरा नख निर्गीता मुनिवंदिता, त्रैलोक्य पावन सुरसयी। नख निर्गीता मुनिवंदिता, त्रैलोक्य पावनी सुरसयी। जे चरण शिव अज भगवान श्री राम के नक्श से निकला हुआ है, अर्थात ये हमारी बेटी है। तो गंगा भी हमारी बेटी है और यमुना भी हमारी बेटी है। आज बेटी से भीख मांगना पड़ा। अरे भजनकार ने तो बिल्कुल कहा, जही चरणन से
निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, यही चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो है, जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारक भज मन राम चरण यही चरणन से भगवान के चरण से निकलने के कारण भगवान श्री राम की पुत्री है, अर्थात मेरी पुत्री है। यमुना भी बेटी है, गंगा भी बेटी है, इसलिए अपने बेटी से मांगना ये धर्म जा रहा है, कर्म मैं कर रहा हूं। और मांग क्या रहे हैं? अरथन कर मन काप, अगति न जहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। तो आज भरत जी महाराज श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं और अपने चित्रकूट यात्रा के दौरान प्रयाग में उपस्थित है। तुलसीदास जी कहते हैं, भारत तीसरे पहर कहाँ, प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय राम सिय, उमकी उमकी अनुराग, उमकी उमकी अनुराग। छाले पड़े हुए। एक विद्वान तो कह रहे थे कि रामनवमी के दिन भरत जी जा रहे थे राम को राज्याभिषेक देने के लिए, अर्थात गर्मी का मौसम था, पैर में छाले पड़े हुए हैं, झलक रहे हैं और भगवान के प्रेम में आगाध जा रहे हैं। तो भगवान के अनुराग और भरत जी के अनुराग, पुराने जमाने में यदि किसी विद्वान की विद्वता की परीक्षा लेनी होती थी तो लोग कह देते कि भैया भरत चरित्र अगम है, जिसे भगवान राम भी नहीं सुना सकते, हम और आप इसलिए सुनाते हैं। निज कीरा पावन करन राम जस निज कीरा। इस प्रकार से तुलसीदास जी वर्णन करें। बोल सियावर रामचंद्र, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। भारत तीसरे पहर करूं ये 6